जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर अभिनंदन करते हुए पावन ट्रस्ट समाज में अपनी सेवाएं अपने स्तर पर कर रहा है। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप भी अपने अपने स्तर पर पावन ट्रस्ट को अपना सहयोग प्रदान करें और उन विद्वानों और विदुषियों से विनम्र अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, कृपया वो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक व शेयर अवश्य करें और वैदिक ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, अंक शास्त्र, लाल किताब, सामुद्रिक शास्त्र, हस्त रेखा, जन्म कुंडली विश्लेषण व रत्नों के परामर्श हेतु आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9318682393। अन्य संपर्क सूत्र है 7018797214। तो आइए आप मूल विषय की बात करें तो जिन विद्वानों या विदुषियों का जन्म दिनांक 25 सितंबर को हुआ है अथवा होगा, जी सबसे पहले हम आज जिनका जन्मदिन है या 25 दिसंबर को हुआ होगा या भविष्य में होगा, उन सभी को लेकर हम साथ चलेंगे और इस 25 दिसंबर का प्रभाव उनके जीवन पर क्या होगा इस पर चर्चा करते हैं। 25 सितंबर की यह दिनांक उनके लिए अच्छी जन्मतिथि बन पड़ी है। उनमें वाक्पटुता अच्छी हो सकती है। इस जन्मतिथि में जन्म लेने वाले जातक अथवा जातिकाएं सरल व भोले स्वभाव के हो सकते हैं। 25 सितंबर को जन्मे सभी की भावनाएं कभी भी आहत हो सकती हैं, अतः सतर्क रहें। सरल पर स्वभावी होने के कारण इसके साथ विश्वासघात होने की प्रबल संभावना भी बन सकती है। इन सभी को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। इनको अपने वैवाहिक जीवन को भी संभाल कर रखकर चलना होगा। डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षा या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े अन्य कार्य, ज्योतिष कार्य, पूजा पाठ अथवा अध्यात्म आदि के कार्यों में अपने जीविकोपार्जन के साधनों में सफलता मिलने की प्रबल संभावना बन सकती है। अनिश्चितता के रूप में कमी पाने हेतु सूर्यदेव व शुक्रदेव का उपाय करवाकर राहत पाई जा सकती है। भौतिक सुख जैसे कि मकान, वाहन, फैक्ट्री अथवा दुकान आदि से संबंधित खुशी के समाचार मिल सकते हैं। प्रयत्न करने पर स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकते हैं। शिक्षा या शिक्षा से जुड़े अन्य क्षेत्र, ज्योतिषीय, पूजा पाठ या अध्यात्म आदि से जुड़े विद्वानों व विदुषियों के लिए यह समय अच्छा रहने के योग बन पड़े हैं, अतः इस अच्छे समय का सदुपयोग कीजिए। व्यवसाय में लाभ रहने की संभावना है। आपकी जन्म तिथि की गणना के उपरांत अब बात करते हैं मानव शरीर के चक्रों के प्रभाव को लेकर। तो आइए इन चक्रों के मानवीय जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा की जाए। प्रथम चक्र मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र शरीर का प्रथम चक्र है। इसका स्थान गुदा व लिंग या यूं समझा जाए कि गुप्त अंगों के मध्य 4 पंखुड़ियों वाला आधार चक्र है। 99% लोगों की चेतना इसी चक्र पर टिकी रहती है और वे सभी इसी चक्र में रहकर मर जाते हैं। जिनके जीवन में भोग, संभोग और निद्रा की प्रधानता रहती है, उनकी ऊर्जा इसी चक्र के आसपास एकत्रित बनी रहती है। अब इसके चक्र को
जगाने के लिए एक मंत्र है और उस मंत्र को केवल लम लम के नाम से मंत्रोच्चारण किया जा सकता है। इस चक्र को जगाने की विधि इस प्रकार से है। मनुष्य तब तक पशुवत रहता है जब तक कि वह इस चक्र में जी रहा है। इसीलिए भोग, निद्रा और संभोग पर संयम रखते हुए इस चक्र पर लगातार ध्यान देने से यह चक्र जागृत होने लगता है। इसको जागृत करने का दूसरा नियम है यम और नियम का पालन करते हुए साक्षी भाव में रहना। मानव जीवन पर इसका प्रभाव इस प्रकार से रहता है। इस चक्र के जागृत होने पर मानव में आंतरिक रूप से वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत होने लगता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वीरता, निर्भीकता और जागरूकता का होना अति आवश्यक माना गया है। प्रथम चक्र के बाद अब बात करते हैं द्वितीय चक्र के। यह एक चक्र है जो लिंग अथवा गुप्तांग मूल के 4 अंगुल ऊपर स्थित है, जिसकी 6 पंखुड़ियां हैं। यदि आपकी ऊर्जा इस चक्र पर ही एकत्रित है तो आपके जीवन में आमोद प्रमोद, मनोरंजन, घूमना फिरना और मौज मस्ती करने की प्रधानता रहेगी। यह सब होते हुए भी आपका जीवन कब व्यतीत हो जाए आपको पता ही नहीं चलेगा और आपके हाथ फिर भी खाली रह जाएंगे। इसके लिए मंत्र है वम। वम मंत्र का उच्चारण करें। अब बात करते हैं इस चक्र को कैसे जागृत किया जाए। यदि इस पर बात करें तो मानवीय जीवन में मनोरंजन आवश्यक होता है, परंतु मनोरंजन की आदत नहीं। मनोरंजन भी मानव की चेतना को बेहोशी में धकेलता है। उदाहरणार्थ, फिल्म सच्ची नहीं होती, लेकिन उससे जुड़कर आप जो अनुभव करते हैं वह आपके बेहोश जीवन जीने का एक प्रमाण है। नाटक और मनोरंजन सच नहीं होते। यदि इस चक्र के प्रभाव की बात करें तो इसके जागृत होने पर क्रूरता, गर्व, आलस्य, प्रमाद, अवज्ञा, अविश्वास आदि दुर्गुणों का शनै शनै नाश होने लगता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि उक्त सारे दुर्गुण समाप्त हों, तभी सिद्धियां आपका द्वार खटखटाएंगी। अब आता है तृतीय चक्र। तृतीय चक्र होता है मणिपुर चक्र। नाभि के मूल में स्थित शरीर के अंतर्गत मणिपुर नामक यह तीसरा चक्र है जो 10 कमल पंखुड़ियों से युक्त होता है। जिस व्यक्ति की चेतना या ऊर्जा यहाँ एकत्रित है उसे काम करने की धुन सी लगी रहती है। ऐसे लोगों को कर्म योगी कहते हैं। ये लोग दुनिया का हर कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। मंत्र के तौर पर रम मंत्र के तौर पर रम का मंत्रोच्चारण करना चाहिए। इसे जागृत करने के लिए, कार्यों को सकारात्मक आयाम देने के लिए इस चक्र पर ध्यान लगाना अति आवश्यक है। इसके लिए उदर से श्वास लेना चाहिए। मानवीय जीवन में इसके लिए क्या क्या प्रभाव होते हैं, इस पर यदि चर्चा की जाए तो इसके सक्रिय होने से तृष्णा, ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह आदि कषाय या कल्मश दूर होने लगते हैं। यह चक्र मूल रूप से आत्मशक्ति प्रदान करता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आत्मवान होना चाहिए। आत्मवान होने के लिए यह अनुभव करना भी आवश्यक है कि आप शरीर नहीं अपितु आत्मा हैं। आत्मशक्ति, आत्मबल और आत्मसम्मान के साथ जीवन का कोई भी दुर्लभ लक्ष्य नहीं होता। अब बात करते हैं चतुर्थ चक्र की, यानी अनाहत चक्र। अनाहत चक्र हृदय स्थल से स्थित 12 दल कमल की पंखुड़ियों से युक्त 12 स्वर्ण अक्षरों से सुशोभित चक्र ही अनाहत चक्र होता है। यदि आपकी ऊर्जा अनाहत में सक्रिय है तो आप
एक सृजनशील व्यक्ति होंगे। हर क्षण आप कुछ न कुछ नया रचने की सोचते रहते हैं। आप चित्रकार, कवि, कहानीकार, इंजीनियर आदि आदि हो सकते हैं। मंत्र के तौर पर यम का मंत्रोच्चारण किया जा सकता है। जी, यम यम को मंत्रोच्चारण होना चाहिए। अब इसके बारे में जानकारी लें कि इसे जागृत कैसे करें। इसे जागृत करने के लिए हृदय पर संगम करने और संयम के साथ साथ ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। विशेषकर रात्रि को सोने से पूर्व इस चक्र पर ध्यान लगाने से यह अभ्यास से शनै शनै जागृत होने लगता है और सुषुम्ना इस चक्र को भेद कर ऊपर गमन करने लगती है। मानवीय जीवन में इसके प्रभाव को देखें तो इसके सक्रिय होने पर लिप्सा, कपट, हिंसा, कुतर्क, चिंता, मोह, दंभ, विवेक और अहंकार समाप्त हो जाते हैं। इस चक्र के जागृत होने से व्यक्ति के अंदर प्रेम और संवेदना का जागरण होता है। इसके जागृत होने पर व्यक्ति के अंतर मन में ज्ञान स्वतः ही प्रकट होने लगता है। व्यक्ति अत्यंत आत्मविश्वस्त, सुरक्षित, चारित्रिक रूप से जिम्मेदार एवं भावनात्मक रूप से संतुलित व्यक्तित्व का बन जाता है। ऐसा व्यक्ति अत्यंत हितैषी एवं बिना किसी स्वार्थ के मानवीय, प्रेमी एवं सर्वप्रिय बन जाता है। विशुद्ध चक्र। अब बात करते हैं विशुद्ध चक्र की। सर्वविदित है कि कंठ में सरस्वती का वास होता है। जहाँ विशुद्ध चक्र है और जो 16 पंखुड़ियों वाला है, सामान्य तौर पर यदि आपकी ऊर्जा इस चक्र के आसपास एकत्रित है तो आप अति शक्तिशाली होंगे। हम मंत्र का मंत्रोच्चारण करना चाहिए। इसे जागृत करने के लिए कंठ में संयम करने और ध्यान लगाने से यह कंठ जागृत होने लगता है। मानवीय जीवन में यदि इसके प्रभाव का अवलोकन किया जाए तो इसके जागृत होने पर 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान होने लगता है। इसके जागृत होने से जहाँ भूख और प्यास को रोका जा सकता है, वहीं मौसम के प्रभाव को भी रोका जा सकता है। तो ये था मानवीय शरीर में चक्रों का जानकारी। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश। जय श्री